Hello dear students. A very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. क्या हाल है बच्चों? क्या बात है बच्चों, बिल्कुल जोश हाई होना चाहिए. जरा कंफर्म करिएगा, क्या आज भी वो 1 ईयर वाली प्रॉब्लम है क्या? ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या काल. स्वागत है आप सभी का जीपैट डिस्कशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे चल रहा है महा मैराथन, जिसमें हम बात करने वाले हैं 10,000 MCQs विद देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. और उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी that is the aspects of pharmacotherapy, drug response curve और dose response curve, combined effect of the drug, new drug development and adverse drug reaction. ये वो टॉपिक है जहां पे हम ये सारी टॉपिक्स को आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. आई नो दिस इज द टाइम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टीज. हाँ जी, तो थोड़ा सा जल्दी शुरू किया जाए तो आप सभी को मौका मिल जाएगा. चलिए, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर से नहीं है. हाँ, प्रीवियस ईयर के भी है, साथ ही साथ यहां पे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपकी गलती कहां हो रही है और उन गलतियों को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है. करेक्ट? ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन आज की सीरीज में देखिए क्या देखने को मिल रहा है. ये जीपैट 2023 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. व्हेन इज अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन मेड? न्यू ड्रग एप्लीकेशन, हमने क्लासेस में कई बार डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स के बारे में बात किया होगा. दैट इज द INDA, NDA, ANDA. क्या याद है ये सारी चीजें? अगर बात किया जाए आपसे NDA कब फिलअप किया जाता है, तो याद है ना, फेज 3 के बाद. क्या है? फेज 3 के बाद आप फिल करते हो न्यू ड्रग एप्लीकेशन कि हाँ, मुझे मार्केट में अपनी ड्रग लेके आना है और मुझे उसकी सेलिंग करना है. सो वंस द एनिमल स्टडीज आर डन एंड ड्रग इज डिक्लेयर्ड सेफ इन एनिमल्स. सेफ इन एनिमल्स है, ह्यूमन में जाना है, और ह्यूमन में जाने के लिए आप करोगे INDA. Once the animal studies are done and drug is declared safe and effective in animal studies, वो बात वही है. After the phase 3 clinical trial, yes, after the phase 3 हम करते हैं यहां पे क्या? NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन करते हैं, और ये प्रूफ होता है कि हमारी ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में इफेक्टिव है. अब हम ड्रग को मार्केट में लेके आ सकते हैं. सो सी आंसर यहां पे मिल जाएगा. वैसे क्लिनिकल ट्रायल की बात किया जाए तो सारे फेजेस एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा. फेज 1 माइक्रोडोजिंग स्टडी, फेज 0 माइक्रोडोजिंग स्टडीज, फेज 1 फार्माकोलॉजी सेफ्टी एंड एफिकेसी, फेज 2 थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन, फेज 3 थेरेप्यूटिक कंफर्मेशन, एंड फेज 4 की बात किया जाएगा तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस या फार्माको विजिलेंस आ जाता है. चलेगा? ओके सर, अब इन क्वेश्चन को देखकर रोना आ रहा है कि इतने इजी क्वेश्चन गलत करके आए. क्यों करके आए? क्या पढ़ा नहीं बेटा? क्या हमने इसके बारे में ऑलरेडी कई बार डिस्कस नहीं किया? चलो बढ़िया. गुनगुन बेटा, स्टार्ट हो चुका है जीपैट डिस्कशंस. GDC क्लासेस ऐप पे जाओगे, वहां पे आपको वो बैच मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. मैच द फॉलोइंग, जीपैट 2023 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है.
जितने भी बच्चे मेरे ड्रॉपर या रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गलतियां जरूर पकड़ना और नए बच्चे तो सीखने की कोशिश जरूर करना। चलिए मैच करिएगा। मास्ट सेल, लिम्फोसाइट, टी लिम्फ सेल्स, मोनोसाइट्स। अब बताइएगा किसके लिए? मास्ट सेल से हमें पता है हिस्टामिन रिलीज होती है और वो हिस्टामिन रिलीज होती है क्या करती है? एलर्जिक रिएक्शन करती है। सो मास्ट सेल से आएगा क्यू, 1 फॉर क्यू। आंसर आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। इसके आगे दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो, मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट की बात किया जाएगा, ये इम्यूनिटी के लिए मेजर होता है, मास्टर ऑफ इम्यून सेल। पता है ना, टी सेल्स आता है। टी सेल्स की बात किया, लिम्फोसाइट टी सेल्स की बात किया जाएगा तो हमारा यहां पे सेल मीडिएटेड, हाँ जी याद है ना, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आता है। एंड मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एंटीजन रिकॉग्निशन ऑफ द फैगोसाइटोसिस। अरे मैक्रोफेज लगा है, फैगोसाइटोसिस तो होगा ही होगा। बी आंसर मिला क्या? क्या बी आंसर मिला क्या? हाँ जी, सो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपने मैच किया होगा। आया क्या? क्योंकि जब आप डिफरेंट इन सभी के फंक्शन, मास्ट सेल की बात आती है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टामिनोसाइट्स, मास्ट सेल जिसमें हिस्टामिन स्टोर होता है, जहां से हिस्टामिन रिलीज होता है और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं क्या? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकोमीलिया इज कॉज्ड बाय जिपैट 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलो जरा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। फोकोमीलिया विच इज कॉल्ड एज द सील लाइक लिम्स, जहां पे बेबी जो डेवलप हो रहे थे उनके हाथ पैर नहीं थे, सील लाइक लिम्स। और किससे आता है? थैलिडोमाइड आता है। क्या आपको ड्रग याद आई क्या? टेराटोजेनिसिटी की शुरुआत ही तो यहां से हुई थी। तो आंसर हमारा थैलिडोमाइड, फोकोमीलिया। कितनी बार हमने इसके बारे में पढ़ा होगा? अब बताओ, जीपैट का क्वेश्चन है, इतना इजी। हाँ जी, डेफिनेटली थैलिडोमाइड, फोकोमीलिया, सील लाइक लिम्स देखने को मिलता है। वैसे ही जैसे वेल्प्रोइक एसिड की बात करोगे, स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलेगा। फेनिटोइन में हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप वारफेरिन की बात करोगे, सॉकेट लाइक नोज देखने को मिलेगा। डब्ल्यू टिरेटो से आपने इसकी ट्रिक भी पढ़ी होंगी और सारी चीजें याद भी की होंगी। बहुत जरूरी है, लाइटली मत लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शन? चलो जरा कंफर्म करना। जीपैट 2022 लास्ट ईयर प्रीवियस वन का क्वेश्चन है। एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज नॉक्सियस एंड इंटेंडेड, एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज नॉक्सियस एंड इंटेंडेड कॉल्ड एज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अरे बिल्कुल सही बात चल रही भाई। विच अकर्स एट अ डोज नॉर्मली डोज इन द रेंज यूज्ड इन मैन फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस एंड थेरेपी। हाँ जी बिल्कुल आता है। एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेम नहीं होते हैं, क्लासेस में भी मैंने आपको ये पहले कंफर्म किया है। विच अकर्स एट नॉर्मल डोज और ओवरडोज व्हेन यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। नहीं भैया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन नॉर्मल डोज एंड ओवरडोज पे होते हैं। ओवरडोज पे टॉक्सिसिटी आ जाती है, नॉर्मल डोज पे साइड इफेक्ट आ जाता है। हाँ ये एडीआर है, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस, थेरेपी नहीं। सी और डी यहां पे गलत है, तो ए और बी करेक्ट है, सी और डी सही है। शुरुआत होते ही आपका आंसर आना चाहिए। किसने बोला भैया? ओनली डी इज ट्रू। डी में कौन गया था? ये डी में कौन गया था? थोड़ा वापस आ जाओ अजय जी, आप केवल डी में गए थे, ए बी सी आपने गलत कर दिया। अरे वाह, ए आया क्या? हाँ जी बिल्कुल, ए और बी सही है, सी और डी गलत है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? अनवांटेड, अनडिजायर्ड, अनइंटेंडेड नॉक्सियस इफेक्ट ऑफ द ड्रग यूजिंग एज अ prophylaxis, diagnosis, cure, mitigation, treatment of any disease that is called as the ADR. These are the mainly 4 types. पहला हमारा आता है जहां पे हम बात करते हैं that is the augmented, दूसरा आता है बिजेयर, तीसरा क्रोनिक, चौथा डिलेट, पांचवा हमारा एंड ऑफ यूज और छठवां हमारा फेलियर ऑफ थेरेपी। जरा मेरी बातें अगर आपके दिमाग तक रिकॉल कराई हो तो जरा मुझे कंफर्म करना जरूर कि हाँ वो सारी बातें याद आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Match the following phases of clinical trial with the U their significance. Phases और उनके नाम। अब भी तो कंफर्म किया, जीपैट 2022 का क्वेश्चन है।
मॉडिफाइड मैराथन सीरीज का शेड्यूल जरूर बेटा कल मैं कंफर्म कर दूंगा। आज कल मैं बता दूं, कल जूरिस का होगा, मैं ही लूंगा फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। हिस्ट्री होगा, बेसिक एथिकल क्लियरेंस होगा, वो सारी चीजें हिस्ट्री की हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस से। तो कल के लिए तैयार करके आइएगा, बाकी आपको आगे के लिए मैं कंफर्म करता रहूंगा। चलो जरा देखो, फेज 1 दैट इज द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। फेज 1 क्या कहलाता है भाई? फर्स्ट इन ह्यूमन डोज, हाँ जी। फेज 0 माइक्रोडोजिंग, फेज 3 मल्टी सेंट्रिक ट्रायल, हाँ जी बिल्कुल याद है ना। होमोजिनस, हेट्रोजिनस, किसी को याद आ रही है क्लास की बात? एंड फेज 4 तो 1 फॉर आर, 2 फॉर क्यू, 1 आर 2 क्यू, 3S 4P। लीजिए बी आंसर आ गया क्या? याद आया क्या? होमोजिनस और हेट्रोजिनस याद है ना? अरे ये वही है, होमोजिनस यानी हमारा यूनिसेंट्रिक, हेट्रोजिनस यानी मल्टीसेंट्रिक। गुड, बढ़िया। तो ये नाम, अच्छा हाँ, कभी कभी इसके नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फेज 1 में 20 to 80% यूज होते हैं हेल्दी वॉलेंटियर, 100 to 300 यूज होते हैं फेज 2 में, जहां पे हमारा होमोजिनस पॉपुलेशन 300 to 3000 और समटाइम्स 500 to 3000 बोला जाता है थेरेप्यूटिक कंफर्मेशन में। एंड लार्ज डोज, हाँ जी, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में फेज 4 की बात करते हैं। ओके बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। लो, अभी एनडीए था जीपैट 2023 में और 2022 में एएनडीए था। वाह, मतलब एनडीए, आईएनडीए, एएनडीए इनमें से आना ही आना है। अरे वाह, क्या बात है। चलो चलो देखो, गेट अप्रूवल टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल, वो होता है क्या? आईएनडीए। ये होता है आईएनडीए। गेट मार्केटेड अप्रूवल ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज, ओके नहीं, ये एनडीए। गेट मार्केटेड अप्रूवल, हाँ जी, ये होता है एएनडीए, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। गेट अप्रूवल फॉर द एनिमल स्टडीज ऑफ न्यू ड्रग, दैट इज द CPCSEA, ये होता है। सबके नाम पता होने चाहिए, एक खाली रटना नहीं, एक रटना नहीं, सभी को समझना, तब बात बनेगी। हाँ, एएनडीए हमारी जेनरिक ड्रग के लिए होता है, मार्केटेड हम जेनरिक ड्रग के लिए जब करते हैं तब हमारा वहां पे आता है एएनडीए आता है। और ये सारे फॉर्म नंबर जरूर पता होना चाहिए। ओहो, क्या हो गया भाई? मेरी क्लास में इतना गर्मा गर्मी का माहौल क्यों हो गया है अनुराग? क्या हुआ? चलो बढ़िया, आ जाओ जल्दी से आंसर करो। अभी तो बोला टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग अंडर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट। देखो बेटा, साफ साफ लिखा है कि नहीं? लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट पे जब किया जाता है, बताइए कौन सा फेज होता है? जस्ट अभी मैं नाम लेके खत्म ही कर रहा था, तब तक ये भी क्वेश्चन आ गया। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट की बात किया जाएगा तो फेज 4 की बात आएगी। हाँ जी, क्योंकि यहां पे एक्चुअल कंडीशन, क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा है, न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन मतलब क्या? हाँ, जो पर्सन मार्केट में यूज कर रहे हैं एक्चुअल कंडीशन में, तो सी आ गया, बिल्कुल आएगा। ओके, सो फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये सारे फेजेस क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम्हारे जीपैट में आना ही आना है। जी अजय, दिख रहा है बेटा, सब दिख रहा है। चलो, और अगर कम ना, ओके चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आनंद जी, थैंक यू। बात तो यही होती है ना, बच्चों के लिए हमेशा रेडी। आपकी प्रिपरेशन कभी भी नहीं रुकनी चाहिए।
फेज 4 मार्केट के लिए होता है ना सर? नहीं, फेज 4 मार्केट में आने के बाद होता है बेटा। मार्केट में एक बार ड्रग आ गई, आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर। ओके, ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट। 3000 पेशेंट अभी हमने बोला फेज 3 में किया जाता है। पर्पस ऑफ दिस ट्रायल इज थेरेप्यूटिक कंफर्मेशन, फेज 3 है। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज इवेलुएटेड ऑन द वाइडर स्केल। हाँ जी। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय द एनडीए। ऑब्वियसली फेज 3 के बाद आप एनडीए फिल करोगे। क्या आंसर आया? फेज 3 आया क्या सभी का? अरे वाह, बिल्कुल आएगा बेटा। फेज 3 की बातें हो रही है, जो ये 4 कंडीशन दी गई है ना, ये फेज 3 की कंडीशन बता रही है। एंड दीज आर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द जीपैट मंत्रा, जहां पे पिछले 30 सालों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इवेल्युएशन आपको करके दिया गया है विद द कलर बुक कंप्लीट यहां पे है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट लोकेशन जहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलो आ जाओ। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज, गलत हुआ अजीम? ओके, ये मेरे बच्चों को शोभा नहीं देता, ये मेरे बच्चों को शोभा नहीं देता, ठीक है? अगर तुम मेरा बच्चा हो तो ये सब चीजें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। मैं क्यों बोलूं? जीपैट 2018 का क्वेश्चन आप लोग बोलो ना यार। फेज 1 में कितने परसेंट चाहिए? 20 to 100 चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। ए आंसर मेरे से पहले बताओ ना, तब तो मजा आए ना यार। चलिए देखो बेटा, जितनी एनर्जी तुम लोग फर्जी की इधर उधर वेस्ट करते हो ना, उनको फोकस करो पढ़ाई पे, उनको फोकस करो रिजल्ट ओरिएंटेड पे। तब तो मेरी मेहनत और हमारे पूरी टीम की मेहनत सफल है ना। अगर आप रिजल्ट लाओगे, डेफिनेटली वी विल फील द प्राउड मोमेंट। ये हमारी कोई भी कंडीशन होती है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज की क्लास में लेने के प्लान में नहीं था, लेकिन फिर यही लगा नहीं यार, शेड्यूल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, चलो क्लास ले ही लेते हैं। क्यों? आप लोगों के लिए यार। बच्चों को पता है, अभी जब मैं क्लास ले रहा था, दवा मेडिसिन लेके सर दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, सर्दी हो रखी, लेकिन फिर भी क्लास नहीं रुकी। क्यों? आप लोगों के लिए। सो एटलीस्ट प्लीज। चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एक मिनट, पहले टाइप बी एडवर्स रिएक्शन का नाम तो बताओ। टाइप बी एडवर्स रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द, देखो टाइप बी एडवर्स रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? बेज़ियर इफेक्ट बोलते हैं। बेज़ियर में क्या होता है? दिस इज द नॉन प्रिडिक्टेबल, नॉन डोज डिपेंडेंट। ना तो ये प्रिडिक्टेबल है, ना ये हमारा डोज डिपेंडेंट है। करेक्ट? टू रिड्यूस द डोज, अगर टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, डोज डिपेंडेंट नहीं है, और आपने डोज रिड्यूस कर दिया, तो क्या उससे कोई फायदा होगा क्या? ना। टू विथहोल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, ऑब्वियसली वो ड्रग उस पेशेंट को एलर्जी दी है, कॉज की है, वो पेशेंट उसके लिए एलर्जी, उस ड्रग उस पेशेंट में एलर्जी कॉज करती है। सो बंद करिए तुरंत और दोबारा मत दीजिएगा। ये मैनेजमेंट ठीक है। टू इंक्रीज द डोज, डोज आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, उससे एलर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू रीइंट्रोड्यूस एंड विड्रॉल स्लोली, नहीं स्लोली नहीं, तुरंत इमीडिएटली स्टॉप करो, तब तो बात बनती है ना यार। आप बताओ ना, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, आप खाए और आपको पता चल गया, तो क्या करोगे? धीरे धीरे उसको कम करोगे। सॉरी, ऐसा क्या धीरे धीरे कम करोगे? क्या नहीं, आप क्या करोगे? तुरंत बंद करो, आगे से ये दवा नहीं लेनी है, तब तो बात आएगी। सॉरी, बस भाई बस। हाँ जी, टू विथहोल्ड द डोज एंड अवॉइड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में वो ड्रग नहीं लेनी है। नेक्स्ट, फेज 0 स्टडीज मीन, जल्दी नाम बताओ। फेज 0 क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? सर ये चौथा ऑप्शन डिलेड के लिए होगा ना? क्या डिलेड, रिड्यूस स्लोली? नहीं,
शिवानी जी, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो डेफिनेटली आप कर लेंगी, निश्चिंत रहिए। फेज 0 फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज बोलोगे क्या? ऑब्वियसली बोलोगे। फेज 1 स्टडी अलग ही है, स्टडीज कैरिड आउट ऑन द स्मॉल नंबर ऑफ द एनिमल, वो तो प्री क्लिनिकल स्टडी होगी। फेज 0 पूछा गया है, जीपैट 2017 का क्वेश्चन है, मतलब ये हलवे वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, यूं 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 बनने वाले। आपको लगता होगा सर हमने इतना पढ़ लिया है कि ये क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा अच्छा ये भी कोई क्वेश्चन है। मेरे स्टूडेंट भी लाइक ओ तुम आए, लो टिक, खत्म, चलो आगे बढ़ो, वही वाली कहानी दिख रही है। फेज 0 1 2 3 4 लाइटली मत लेना, क्वेश्चन आएगा जरूरी, आपको प्रॉमिस एश्योरेंस दे सकता हूं, तो लाइटली मत लेना इस टॉपिक को, पढ़ जरूर लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर, लो भैया हेल्दी, हेल्दी किसमें यूज होते हैं? बेटा सुमित जी ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, ये क्वेश्चन तो आप, ये तो क्वेश्चन जीपैट के हैं बेटा, एनटीए के हैं, मैं क्या करूं? हाँ बेटा तुम्हारा मोए मोए बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, अभी आएंगे ना क्वेश्चन। क्या है? हेल्दी नॉर्मल वॉलंटियर फेज 1 में। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाए ना, फॉर द कैंसर स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, तो याद रखिएगा फेज 1 फेज 2 कैंसर एंटी कैंसर ड्रग की स्टडी में साथ में किया जाता है। फेज 1 में हेल्दी वॉलंटियर यूज किया जाता है, फेज 2 फेज 3 फेज 4 सब में पेशेंट यूज किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा? दैट इज द 1 फेज 1 जहां पे हेल्दी वॉलंटियर यूज किए जाते हैं। लॉस ऑफ द थेरेप्यूटिक एफिकेसी आफ्टर प्रोलॉन्ग इंटेंसिव यूज ऑफ द ड्रग, कहां गए मेरे बच्चे, कहां गए मेरे बच्चे, जरा ये क्वेश्चन बताओ। चलो 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 चलो, देखो बिंदास छोरा का क्वेश्चन कितना बिंदास है। सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, मिनॉक्सिडिल यूज कर लूं क्या? भाई यूज कर ले, और जब सही हो ना तो मुझे भी बताना, मैं भी यूज कर लूंगा, टेंशन मत ले। और हाँ ज्यादा डिटेल देखना है ना, जीडीसी मेडिसिन चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी दवाओं की इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में मिलेगी। तो जस्ट वॉज द जीडीसी मेडिसिन, वहां पे आपको मिलेगा, यहां तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। ओके क्वेश्चन यहां थोड़ा बच्चों में कंफ्यूजन है। लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव यूज, बस यही रुक जाना। अगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लॉस ऑफ इफिकेसी आफ्टर द फर्स्ट डोज होता तब वहां पे टैकीफाइलेक्सिस, इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस होता, लेकिन यहां तो प्रोलॉन्ग यूज हुआ, तब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टोरीनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टोरीनेस हो जाएगा। करेक्ट है, दोनों में अंतर थोड़ा सा बदलाव होता है। यहां पे अगर हमने प्रोलॉन्ग्ड की जगह इमीडिएट हो जाए तो टैकीफाइलेक्सिस हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो हमारा रिफ्रैक्टरीनेस आ जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर था। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस तब टैकीफाइलेक्सिस आएगा। ऑप्शन सी लॉक किसने किया था? किसने किया था? तरुण बेटा हैं? लाइन पे आ जाओ बेटा, चलो नेक्स्ट आ जाओ। रिसेप्टर फॉर विच नो endogenous मीडिएटर और ligand इज प्रेजेंट इज नोन एज, क्या बोला? चलो चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी विकास जी जरूर लूंगा कैलकुलेशन वाला, परेशान मत हो। क्या दिख रहा है? क्या आंसर होगा? किसी को याद आ रहा है क्या? देखो साइलेंट रिसेप्टर, मैंने क्या बोला था, क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोस्ती यारी में भी कुछ ऐसे होते हैं, भाई भूख लगी है, भाई खाना खाएगा, भाई चल खाना बना लेते हैं,
भाई उठना। मतलब साइलेंट है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइलेंट। वैसे ही कुछ रिसेप्टर होते हैं, स्पेयर रिसेप्टर वो होते हैं कि वो नॉर्मल डोज पे काम नहीं करते हैं, शांत पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हाई डोज आता है तब वो स्पेयर पे काम करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टेपनी का एग्जांपल दिया था। ऑर्फन रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर फॉर विच देयर इज नो एंडोजेनस सब्सटेंस इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्फन रिसेप्टर। फॉल्स रिसेप्टर जैसी कोई कहानी नहीं है। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्फन रिसेप्टर, क्योंकि इनका कोई इंडोजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है। करेक्ट है। साइलेंट, साइलेंट है मतलब उनमें कभी उनका कभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा ही नहीं, कितना भी डोज आप बढ़ा दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ओके, सीक्वेंस में बताना है। जीपैट 2012 का क्वेश्चन था, इनको सीक्वेंस में बताना था। हाँ, ये तब का पेपर था जब मैंने तीसरी बार जीपैट दिया था, ये तब के क्वेश्चन में से था। चलो बताओ, जल्दी बताओ। चलो 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 जल्दी बोलो। सीक्वेंस बताना है। देखो, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज 1, तो पहले तो पी आएगा। थेरेपेटिक कंफर्मेशन फेज 3, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल फेज 4, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन फेज 2। अब आंसर आप निकाल लो। पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर। डी आंसर आया क्या बच्चों? डी आंसर आया क्या? हाँ जी, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीक्वेंस बताना था आपको, तुरंत निकाल के बताना था। डी लॉक किया बेटा, बिल्कुल आपको यहां पे आगे डायरेक्टली मिल गया आंसर बार बार। और अगर अभी भी आप में से जिस भी बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया एंड यू हैव द ड्रीम टू क्वालिफाई द जीपैट, डोंट मिस दिस चांस, बिकॉज इसके बाद शायद इतनी बेहतर और पूरी डिटेलिंग के साथ प्रिपरेशन नहीं हो सकती है कि आप एक अच्छी रैंक पे जा सको। सो इफ यू हैव ड्रीम अबाउट दैट, जस्ट ज्वाइन द जीपैट क्रैश कोर्स, जीडीसी क्रैश कोर्स, जहां पे जीपैट 2024 का कंप्लीट सिलेबस का प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। सो डोंट मिस दिस चांस। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। अच्छा, कुछ बच्चों को मन में आता है सर ये जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होता क्या है? ओल्डर पर्सन है ना। देखो, ओल्डर पर्सन कहलाते हैं जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, और चिल्ड्रन कहलाते हैं हमारे क्या? पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। करेक्ट। सो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। इसमें फेज 4 में, फेज 4 में जीरियाट्रिक पॉपुलेशन आ जाते हैं। कहां आएंगे? जी हाँ, फेज 4। अरे छोटे हो क्या? लो भैया, देखो फेज 4 में हमारे चिल्ड्रन भी आएंगे, एल्डरली पर्सन्स भी आएंगे, चलो यार, प्रेग्नेंट लेडी भी आएंगी, लैक्टेटिंग वुमेन भी आएंगी, पेशेंट विद रेनल एंड हेपेटिक डिजीज भी आएगी। तो ये सब स्पेशल केसेस जो है वो फेज 4 में आएंगे। किसमें? नहीं बेटा, फेज 4। सुनना मेरी बात, जितने भी स्पेशल केसेस हैं वो सब फेज 4 में जाएंगे। चलो नेक्स्ट, जीपैट 2009 का क्वेश्चन। जीपैट नहीं होगा यार, 2009 में तो गेट हो गया था। ठीक, चलो गेट पे थोड़ा सा आते हैं। फेज 1 क्लिनिकल स्टडीज ऑफ अ ड्रग अंडर डेवलपमेंट ऑफ जनरली कैरिड आउट ऑन एटलीस्ट 10,000 पीपल। फेज 1 10,000। कितने बच्चों ने हाँ बोला? मीडियम साइज 500 to 1000 ना, स्मॉल ग्रुप 20 to 100 हाँ, रिलायबल इन विट्रो स्टडीज ना। बताइए, क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर इतू सा है, केवल नंबर देखना था और उसी से आंसर बताना था। सर ऑल ओवर इंडिया में 12th नंबर पे ये लाइव ट्रेंडिंग कर रहा है। आहा, मेरे बच्चे ये भी रिसर्च करके आए, थैंक यू। तो 12th क्यों है बेटा? नंबर 1 होना चाहिए ना।
चलो 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 जल्दी आओ। बी सी आंसर आया क्या? 20 to 100 पॉपुलेशन में किया, 20 to 80 और 100 में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नॉट बिलीव टू बी डोज रिलेटेड फिनोमिना। अच्छा एक मिनट, डोज रिलेटेड याद है? ओके सर, आपने झूठ बोला था ना कि एसआईसी की डेट आते ही संडे को मॉडल पेपर होगा लाइव, प्लीज बताएं गुरुजी। यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम अभी सब छुट्टी पे गई हुई है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा, एक पेपर तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। और हाँ, मॉडल पेपर भले मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मॉडल पेपर पर डे चल रहा है ईएसआईसी वाले बैच में। अगर आप उस बैच में हो तो आपको टेस्ट मिल रहा होगा, सो परेशान मत होना। चलो आ जाओ। आइए एक मिनट, क्वेश्चन क्या आप पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? One of the following type of adverse drug reaction is not believed to be the dose dependent phenomena, यानी टाइप ए augmented। देखो साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट augmented, टॉक्सिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, दिस इज द बिजेयर। साइड इफेक्ट एंड हाइपर सेंसिटिविटी एंड इडियोसिंक्रेसी, डोज रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो यहां पे टॉक्सिक रिएक्शन डोज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या साइड इफेक्ट डोज रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यहां बात करो, देखो जरा यहां सुनो जरा, अगर इसमें बात करो हाइपर सेंसिटिविटी एंड इडियोसिंक्रेसी, अगर इसमें बात करोगे तो ये किसी भी डोज पे हो सकता है, ये डोज डिपेंडेंट नहीं है। बाकी सब में एक आपको डोज डिपेंडेंट दिख रहा है, ये डोज डिपेंडेंट है, ये डोज डिपेंडेंट है, बाकी सब में एक है। लेकिन यहां पे कोई भी इन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नॉट बिलीव्ड, कौन सी ऐसी है जिसमें कोई नहीं है? नॉट देखा कि नहीं देखा? कितने बच्चों ने नॉट नहीं देखा? आई बात समझ में? सो डी आंसर ऐसा है, इडियोसिंक्रेसी हाइपर सेंसिटिविटी दोनों हमारे नॉन डोज डिपेंडेंट में आता है, यहां डोज का कोई रिलेशन नहीं आता। ओके नेक्स्ट वन, थेरेपेटिक इंडेक्स इज मेजर ऑफ। चलिए थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लिया जाए, थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन इजी वाले कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा टफ लेवल पे। चलो, थेरेपेटिक इंडेक्स इज द मेजर ऑफ टीआई, याद है ना? टाइल याद है बच्चों? क्या पढ़ा था? थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू द LD50 अपॉन ED50। दिस इज मेनली मेजर फॉर द सेफ्टी। किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सेफ्टी के लिए किया जाता है, थेरेपेटिक इंडेक्स मेजर किया जाता है। और शायद आपने ये भी देखा होगा, ED50 LD50 की कहानी आती है, शायद वो भी आपने समझा होगा। आ जाओ, ED50 इज यूज्ड टू डिटरमाइन, मेरे बच्चों जरा कंफर्म करना, क्या पढ़े थे हम? इफ अ ड्रग हैव हायर ED50 that will have the low potency, and if a drug have the low ED50 that will have the higher potency। क्या ये लाइन याद आ रही है? जब मैंने आपको लिखाया होगा ED50 is inversely proportional to the potency और LD50 is directly proportional to the safety। ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, लेकिन उनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे आपको याद आ रहा है क्या कि ED50 किसके लिए यूज किया जाता है? पोटेंसी के लिए यूज किया जाता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी होता है ED50 की बात किया जाएगा। आएगा क्या? जरा कंफर्म करिएगा, आएगा क्या? पोटेंसी आ रहा है क्या? हाँ जी, आओ बच्चों। थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन अजीब है, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चे आंसर करेंगे, मुझे लगता है मेरे बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? सॉरी, अब बताओ, मैं आपका कमेंट देख लूं जल्दी से। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। Dose response data was collected during the preclinical study of testing of 4 drugs for the treatment of acute heart failure. Which drug studies was the most efficacious? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आहा आहा,
LD50 बेटा सेफ्टी के लिए होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कहीं कुछ देखा तो बताना। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कहीं कुछ देखा तो बताना। लेस डोज में इफेक्ट आ जाए पोटेंट कहलाएगा। ए इज मोर पोटेंट, सी इज मोर इफिकेसियस। क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा गया था। बताओ 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 बताओ, क्या ज्यादा टफ था क्या? ग्राफ दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, क्या वाकई इतना ज्यादा दिमाग लगाना था क्या? क्या वाकई इतना ज्यादा दिमाग लगाना था कि सी ज्यादा मोर पोटेंट, सी ज्यादा हमारा इफिकेसियस है, ए ज्यादा मोर पोटेंट है? जितना बड़ा ग्राफ उतना ज्यादा इफिकेसियस, जितना पहले ग्राफ उतना ज्यादा पोटेंट। क्या ये चीजें भूल जाते हो आप लोग? ओके नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म इज फाउंड इन। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, चलो एंटागोनिज्म कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग की बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म जहां एक ड्रग दूसरे ड्रग से अलग तरीके से काम करे लेकिन दोनों एक ही सिस्टम पे एक दूसरे के इफेक्ट को कम या ज्यादा करती है, मतलब एंटागोनाइज करती है, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अब जरा यहां पे देखना, अगर आइसोप्रेनिलिन सॉल्ब्यूटामोल दोनों हमारे ब्रोंकोडायलेटर, आइसोप्रेनिलिन एड्रेनालिन दोनों हमारे ब्रोंकोडायलेटर, आइसोप्रेनिलिन प्रोप्रानोलॉल ये तो डायलेट करेगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, लेकिन ये रिसेप्टर एंटागोनिज्म है। लेकिन एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन, यहां पे एड्रेनालिन हमारी क्या है, जो हमारी ब्रोंकोडायलेशन करती है, और हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, और दोनों क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है। क्या ये चीज आपको याद नहीं आ रही है? मैंने क्लासेस में पढ़ाया नहीं है कि इंसुलिन ग्लूकेगॉन, हिस्टामिन एड्रेनालिन, ये हमारे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की कहानी बात करती है। करेक्ट? यस। इंसुलिन ग्लूकेगॉन, एड्रेनालिन हिस्टामिन, एड्रेनालिन डायलेशन, हिस्टामिन कॉन्स्ट्रिक्शन। हर चीज अगर ध्यान से देखोगे ना, तुम कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, जितना हमने क्लासेस में पढ़ा है उससे बाहर नहीं होगा, बस तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई ढंग से कर लोगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। आइए, कितना टफ क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द एंटागोनिज्म ऑफ ल्यूकोट्राइन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट mediate at the leukotriene receptor by terbutalin acting an adrenoreceptor in patient with the asthma। हाय हाय, चलो 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 चलो, अगर आपने समझ लिया तो मजा आ गया। क्या मिला? क्या मिला? कुछ समझ में आया? क्या बोला गया कि ल्यूकोट्राइन अपने ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, टर्ब्यूटालिन अपने एड्रेनो रिसेप्टर से बाइंड करके वो अस्थमा के पेशेंट में डायलेशन करता है। अब बताओ ये क्या कहलाएगा? अगर आपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोला, मेरा दिल जोरों से तोड़ा, तो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म तो मत बोलिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं। पार्शियल एगोनिस्ट की कोई कहानी नहीं है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट अभी तो बोला अलग अलग रिसेप्टर पे काम करे, अलग अलग रिसेप्टर पे काम करे। आएगा कि नहीं? समझने में टाइम लगा, कुछ नहीं था, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा गया था। क्या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट नहीं मिला? क्वेश्चन पैटर्न मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में आ रही है? अपोजिट इफेक्ट रिसेप्टर दिया गया है, एक इस रिसेप्टर पे, एक इस रिसेप्टर पे। अब तुम्हें पता है ना, अलग अलग रिसेप्टर पे काम किया है, अपोजिट एक्शन दिया है, तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होगा कि नहीं होगा? Dose response curve are used to drug evaluation in the animal laboratory or in the clinic. Quantal dose response curve are often। DRC हमने कितने टाइप की देखा है?
डीआरसी हमने कितने टाइप की देखा है? 2 टाइप की देखा है, क्वांटल और ग्रेडेड की बात किया है। जरा इधर आओ, जरा इधर आओ। यूज टू डिटरमाइन द थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग। डीआरसी को थेरेप्यूटिक इंडेक्स मेजर करने के लिए किया जाता है। यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमल एफिकेसी ऑफ द ड्रग, invalid in the presence of inhibitor of the drug being studied, obtained from the study of intact subject but not from the isolated tissue preparation। हाँ सर 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 क्वेश्चन घूम गया, क्वेश्चन घूम गया। क्या बोला गया है? क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। मैंने आपसे 2 चीजें बोली, क्वांटल और ग्रेडेड। ग्रेडेड में जहां हम ग्रेड की बात करते हैं डोज इंक्रीज करके, क्वांटल की बात करते हैं जहां नन, ऑल और नन की बात होती है, वो क्वांटल कहलाता है। अब आपसे बोला गया कि मेनली क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व एनिमल में यूज किया जाता है इवेल्युएशन करने के लिए। बताओ कौन सा? अरे कौन सा? इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? कुछ याद आ रहा है कि सब भूल गए? याद दिलाऊं? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। क्वांटल एंड ग्रेडेड की बात किया जाता है। क्वांटल की जब ग्रेडेड की जब आप बात करते हो तो ग्रेडेड में 3 चीजें आती हैं, सेफ्टी, इफिकेसी, पोटेंसी, स्लोप। मेनली सेफ्टी, इफिकेसी और स्लोप आ जाता है। क्वांटल की बात करते हो तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स आ जाता है। जरा कंफर्म कर लीजिएगा, क्वांटल एंड ग्रेडेड। जब हम क्वांटल की बात करते हैं तो ईदर इफेक्ट इज प्रेजेंट और अब्सेंट, ऑल और नन की कहानी होती है। और ग्रेडेड में हम डोज बढ़ाने के साथ में देते हैं, इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, Which of the following statement is correct regarding therapeutic window? देखो अभी थेरेप्यूटिक इंडेक्स की बात चल रही थी, अब चलने वाली है थेरेप्यूटिक विंडो। पहले कंफर्म करना दोनों अलग है कि नहीं, दोनों अलग है कि नहीं। थेरेप्यूटिक विंडो कहां होता है? याद है ना, जब हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जब हमारा एमईसी और एमएससी के बीच का जो हमारा रेंज होता है वो कहलाता है थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक रेंज कहलाता है। जरा क्वेश्चन पढ़ो। थेरेप्यूटिक विंडो रिफर्स टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। थेरेप्यूटिक window refers to the ratio of dose required to produce the toxic of the lethal dose. Okay, therapeutic window refers to the drug concentration between maximum effective concentration and maximum safe concentration. Therapeutic window refers to the concentration of the drug which will be easily eliminated. कितने बच्चों ने A आंसर दिया? सुनो सुनो इधर ध्यान से, अगर A दिया मैंने काट दिया। कितनों ने B आंसर दिया? अगर बच्चों तुम्हें एक चीज देखना चाहिए, खाली ये रेशियो नहीं होता है, ये रेंज होता है। सो थेरेप्यूटिक विंडो रिफर्स टू द ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जहां पे हमने एमईसी और एमएससी, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। थोड़ा सा करेक्शन है, अगर आप लोग इजाजत दो तो ये मिनिमम होगा ना, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। हाँ ये बात सही होगी, बिल्कुल करेक्ट है। रेंज याद आ रहा है? रेंज याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? रेशियो तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेशियो बेटा थेरेप्यूटिक इंडेक्स में आता है, रेंज में हमारा रेंज आता है विंडो में। सॉरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल। एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल जब साथ में ली जाती है तो बताओ क्या होता है? एस्प्रिन एनाल्जेसिक, पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक, दोनों का हमारा कंबाइंड इफेक्ट आता है, जहां पे हम बात करते हैं एडिटिव। क्या होगा यहां पे? एडिटिव। जैसे कार्बिडोपा, लिवोडोपा, सुप्रा एडिटिव। तो एडिटिव और सुप्रा एडिटिव की कहानी है, तो इसमें तो एडिटिव ही आएगा ना। क्या हमने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है बेटा? एस्प्रिन, पैरासिटामोल, एक एनाल्जेसिक एक एंटीपायरेटिक।
नाइट्रस ऑक्साइड हेलोथेन, हाँ दोनों हमारे एनास्थेटिक्स हैं। एमिलोडिपिन एटिनोलॉल, एक हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक बीटा ब्लॉकर, ग्लेबेंक्लामाइड, मेटफॉर्मिन, इफेड्रिन, थियोफाइलिन, ये सभी क्या है हमारे एडिटिव हैं। और सुप्रा एडिटिव क्या होता है, आ जाओ यहां देख लेते हैं। Which of the following drug combination do not comes in the category of the supra-additive drug combination? कौन सा सुप्रा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन में नहीं आता? सर मैं जीपैट 2023 में क्वालिफाइड हूं सर, मैं 2024 में क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो मुझे स्टाइपेंड मिलेगा क्या? नितिन जी, अगर आप 2023 वाला स्कोर कार्ड अपलोड करोगे तो हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए, पूरी तरह मिलेगा। सर एस्प्रिन और पीसीटी तो सुपर एडिटिव होने चाहिए। अरे 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 अरे, एस्प्रिन पैरासीटामोल के इफेक्ट को बढ़ाता है क्या? ये पैरासीटामोल एस्प्रिन के इफेक्ट को बढ़ाता है क्या? 1+1 हो, 1+2 ही, 1+1 2 हो रहा है, ये 1+1 2 से ज्यादा हो रहा है, सोचो जरा। क्या मिला? अभी तो बोला था, देखो ये हमारा सुप्रा एडिटिव, ये भी सुप्रा एडिटिव, ये भी सुप्रा एडिटिव, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला ग्लेबेंक्लामाइड, मेटफॉर्मिन, ये सुप्रा एडिटिव नहीं है, ये एडिटिव है। थोड़ी देर पहले ये अगर आपने देखा होगा तो यही आपको आंसर मिल गया होगा। सुप्रा एडिटिव ये देखो, एसिटाइल कोलिन, फाइसोस्टिग्मिन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा, एड्रेनालिन, कोकेन, सल्फामेथॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, इनालाप्रिल, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, टायरामिन, माओ इनहिबिटर। अरे वाह, सब पढ़ा है, सब पढ़ा है और सब गढ़ा है तुम लोगों ने, गलत नहीं चाहिए। सर मगर दोनों सेम इफेक्ट दे रहे हैं ना? नहीं बेटा, यहां सेम इफेक्ट देने की बात नहीं होती है, यहां बात होती है अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा दे। जैसे कार्बिडोपा और लिवोडोपा जब साथ में दोगे ना, तो कार्बिडोपा लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म घटा देता है और लिवोडोपा के एक्शन को बढ़ा देता है, मतलब हैम्पर्ड कर रहा है। जैसे फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को फाइसोस्टिग्मिन घटा देता है, तो हाँ वो सुप्रा एडिटिव है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज इसका देना शुरू नहीं किया, सो यू हैव द चांस टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑफ द महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको सारे टेस्ट बिफोर दिस मिलेगा, तो जरूर आप चल दीजिएगा। सर आपने एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा तुम पढ़ लो, थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा, फिर दोनों एक दूसरे को करवाएं। ओके चलो 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 चलो, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग एंटागोनिज्म ऑफ द ड्रग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहा भैया, कौन आया, कौन आया? चलो 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 आ जाओ। सर मैंने अभी क्लास लगाई तो मेरी मेहनत करके स्टडी किया, तो होगा क्या जीपैट में? डेफिनेटली बेटा पूजा, विदाउट एनी डाउट, जस्ट डू योर बेस्ट। क्या आंसर आया? फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन द इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल सही हो। चारकोल एक्ट एज द फिजिकल एंटागोनिज्म, बिल्कुल सही हो। केमिनो 4 ऑक्सीडाइजिंग एल्कलॉइड गैस्ट्रिक लीवेज एग्जांपल ऑफ द केमिकल एंटागोनिज्म, सही है। ग्लूकेगॉन इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल एक्ट एज द फिजिकल एंटागोनिज्म, अभी तो पढ़ा नहीं सर, ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है। सर डिफरेंस बिटवीन द सुप्रा एडिटिव एंड एडिटिव, एक और एक मिलके 2 हो तो एडिटिव है, एक और एक मिलके 11 हो जाए तो सुप्रा एडिटिव है। बाकी डिटेल तो पूरा क्लास में पढ़ेंगे ना। चलो, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन दीज आर ऑन द ब्लड शुगर लेवल, फिजिकल एंटागोनिज्म का फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, फिजिकल नहीं। चलो 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 चलो,
लग रहा है मुझे अपनी फेसबुक और इंस्टा की फोटोज को लॉक करना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ। कंबाइंड फॉर्म लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा विल सोज विद, अरे जल्दी बोलो ना, आप भी तो बात किया। जल्दी बोलो। लिवोडोपा कार्बिडोपा किसके एग्जांपल में है? सर सुप्रा एडिटिव के कॉम्बिनेशन में आएंगे। बिल्कुल सर, हमने अभी देखा है, हमने अब भी देखा है एसिटाइल कोलिन, फाइसोस्टिग्मिन, लिवोडोपा, कार्बिडोपा, एड्रेनालिन, कोकेन, सल्फा मेथॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिन, है क्या? बढ़िया। द कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्लोडिपिन एंड एटिनोलॉल, लो 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 जल्दी लो, उसी से चल रहा है। एम्लोडिपिन एटिनोलॉल, ये दोनों किसके एग्जांपल आएंगे? एडिटिव के एग्जांपल आएंगे, क्योंकि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एक बीटा ब्लॉकर है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये एडिटिव के एग्जांपल में आएंगे। सो दैट इज द एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। एम्लोडिपिन एटिनोलॉल। नेक्स्ट आ जाओ। द फिनोमिनन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज इज नोन एज रिपीटेड। जरा देखना, यहां पे क्वेश्चन बदल गया। अभी अपने रिफ्रैक्टरीनेस देखा था, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा बदला गया है उससे। क्या है? बेटा सेकेंड ईयर में नहीं मिलती है विनीत, पूरा शुरुआत से एडमिशन लेना पड़ेगा तब आपको मिलेगी। चलो 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 सर, एक ड्रग दूसरी ड्रग को इफेक्ट को इंक्रीज करती है तो वो सुप्रा एडिटिव कहलाता है। यहां पे आंसर दो ना यार। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, भाई आपने ड्रग दिया, उसने सेल रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, आपका इफेक्ट जो ड्रग का आ रहा था वो घट गया, क्या कहलाएगा? टैकीफाइलेक्सिस कहलाएगा क्या? जी हाँ, यहाँ पे टैकीफाइलेक्सिस आ जाएगा। फास्ट प्रोटेक्शन, रिसेप्टर फास्टली प्रोटेक्ट हो गया है, अब वहां पे हमारा नया नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट refers to the effect of one drug is increased upon the concomitant administration of other। हाँ, सिनर्जिस्टिक आएगा बिल्कुल। The effect of one drug is decreased, that is the antagonism। One drug does not produce its effect until the another drug has been excreted, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। One drug nullifies the effect of another drug, बिल्कुल भी नहीं जाने का। ए आंसर यहां पे लगाने का, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। आया क्या? ए आंसर मिला क्या? सिंपल है। इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड अपॉन कॉन्कोमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर। अगर दूसरी ड्रग को मतलब एक ड्रग अगर दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा रही है, जब आप उसको कॉन्कोमिटेंट मतलब लगातार साथ में ले रहे हो, तो वो सिनर्जिस्टिक कहलाएगा। सिनर्जिस्टिक में हमने एडिटिव और सुप्रा एडिटिव, हमने क्या बोला? 1+1 मिलके 2 हो जाए और 1+1 मिलके मोर देन 2 और 3 और कुछ भी हो जाए, तो वो हमारा यहां पे आ जाएगा। नितिन होगा बेटा इन द मंथ ऑफ द February। प्रेम जी अभी उस पर कोई कमेंट नहीं, जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं होगा कोई कमेंट नहीं, अभी उस पर कमेंट मत लीजिए। अगर ऐसा डिसीजन फाइनल होगा तो उसके लिए बहुत दूर तक लड़ाइयां होंगी। चलो आ जाओ, पहले इसको समझो फिर 31 समझाता हूं बच्चे। When procaine and adrenaline are given in a combinational form, the duration of action of procaine is increased. Okay, this phenomenon is known as, अभी तो बोला यार, एड्रेनलिन और कोकेन क्या होगा? जी बेटा शुक्रिया, फास्ट ही होगा। फटाफट तुम आंसर देते जाओ, मैं फास्ट लेता चला जाऊं। क्या? एक सेकेंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करेगा, थोड़ा तुम्हें डराएगा, थोड़ा तुम्हें बहलाएगा, थोड़ा तुम्हें फुसफुसाएगा, लेकिन तुम अडिग रहना अपने कॉन्सेप्ट पे। जरा रुको, देखो क्या कह रहा है।
अगर एड्रेनलिन और कोकेन प्रोकेन साथ में लिया गया तो यहां पे क्या होगा, कोकेन एड्रेनलिन के कोकेन माफ करना बच्चों, कोकेन एड्रेनलिन के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, याद है ना। और ये आएगा सुप्राएडिटिव में। अब सुनना जरा, किस में आएगा, सुप्राएडिटिव में। सर यहां सुप्राएडिटिव का तो ऑप्शन है ही नहीं है। परेशान मत हो, सिनर्जिज्म है ना, लगा लो, क्योंकि एडिटिव नहीं होगा। अब एडिटिव के अलावा जो है उसमें लगा दीजिएगा। मैं यही तो बोल रहा हूं, एडिटिव में क्या होता है, वहां एडिशन ही आएगा केवल, यहां एडिशन नहीं है, यहां ओवर है। तो इसलिए ये सिनर्जिज्म की कहानी में जाएगा, थोड़ा सा बदलाव करना था, क्योंकि ये सुप्रा एडिटिव की कहानी में है ना। In ADR, unusual and unexpected drug effects are known as. Unusual, unexpected drug effects are known as excessive pharmacological effect, secondary pharmacological effect, idiosyncrasy, allergic drug reaction. जरा कंफर्म करना। In ADR, unusual, unexpected drug effect, excessive, secondary, idiosyncrasy, allergic. क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? Unusual, unexpected, unusual, unexpected, unusual, unexpected. सुनो ना, समझो ना। अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग एक्शन किसमें आएगा, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में जाएगा। टाइप बी, जहां रेसेस, इचिंग, फीवर, ये सारी चीजें हमारी आने लग जाती है। Which of the following combination are synergistic? बड़ा क्वेश्चन सिनर्जिस्टिक से है यार। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थियोफाइलिन, देखो क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थियोफाइलिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के मेटाबॉलिज्म को घटाता है, तो ये सिनर्जिज्म में नहीं आएगा। प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन, बच्चों जरा कंफर्म करना, ये वाली कहानी कुछ पढ़ी है क्या मेरे बच्चों? सुनो जरा मेरे प्यारे बच्चों, इडियोसिंक्रेसी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, बिल्कुल सही हो बेटा। प्रोबेनासिड पेनिसिलिन आ रही है क्या? हाँ जी, प्रोबेनासिड पेनिसिलिन, क्योंकि आपको पता है प्रोबेनासिड पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को घटा देती है, और अगर एक्सक्रीशन घट जाएगा तो हाँ उसका एक्शन बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा सिनर्जिस्टिक की कहानी में चला जाएगा। It is the usual drug reaction that cannot be explained by the inherent properties of the drug themselves, but instead by some altered characteristics with the partial taking the drug, that is called as. It is the usual drug reaction that cannot be explained by the inherent property of the drug themselves, but instead by some altered characteristics within the patient taking the drug. अब बताओ जरा, प्रोबेनासिड डिक्रीज ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ द पेनिसिलिन, यस, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन रिड्यूस होगा, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन रिड्यूस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा वहां पे, हाँ जी, चलो 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 चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं वेस्ट करने का। क्या समझ में आया? अरे वाह, बिल्कुल इडियोसिंक्रेसी, क्योंकि बात किसकी चल रही है, बात किसकी चल रही है, इनहेरिट, यहां पे हमारा इडियोसिंक्रेसी की बात चल रही है, क्योंकि द ड्रग इंट्रैक्शन यहां पे इंडिविजुअल में आ रहा है, यूनिक फीचर के साथ आ रहा है। आइए नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, द नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग विच अकर्स एट नॉर्मल डोजेस, the synergistic effect that are seen when some drugs are administered concurrently, harmful chemical interaction between two drugs that are used to that same clinical symptoms, response to increased growth. Okay, अरे पहले ही आ गया ना यार, the noxious and unintended, का इतना टाइम ले रहे हो, genetic make difference, not inherent, idiosyncrasy बेटा, idiosyncrasy बताने की जरूरत है क्या? चलो 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 आ जाओ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन,
Unexpected drug response which cannot be predicted in individual. Cannot be predicted. Cannot be predicted. Hypersensitivity, idiosyncrasy, teratogenicity and anaphylaxis cannot be predicted in individual recipient. इंडिविजुअल की बात किया गया है. ना 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 ना. अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल. एक पर्सन की बात हो रही है, उसकी पर्सनल इडियोसिंक्रेसी, उसके पर्सनल इम्यून सिस्टम की वहां पे चल रही है, उसके पर्सनल जेनेटिक की बात चल रही है ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इज नॉन डोज डिपेंडेंट. आपने नॉन डोज डिपेंडेंट पे दो ही बात करते हो, एक हमारा इडियोसिंक्रेसी, एक हमारा हाइपर सेंसिटिविटी. इडियोसिंक्रेसी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, हाइपर सेंसिटिविटी की बात करोगे तो एलर्जी की बात की जाएगी. द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज, the capacity of a drug to cause the fetal abnormality. चलो जल्दी बोलो. fetal abnormality. अरे इसमें क्या ही सोचना यार, इतना टाइम काहे लेने का. टेराटोजेनिसिटी आ जाएगा ना. हाँ जी, टेराटोजेनिसिटी. ओके, नेक्स्ट. Tolerance to one kind of drug that result in tolerance to a pharmacologically similar drug is known as. आपने एक ड्रग खाया, सपोज आपने आइबुप्रोफेन खाया, उसका टॉलरेंस हो गया, उसके बाद आपने डिक्लोफेनाक लिया, उसका भी टॉलरेंस हो गया, तो बताइए ये क्या कहलाएगा. बताइए ये क्या कहलाएगा. क्या कहलाएगा? क्रॉस टॉलरेंस. हाँ बेटा हर्षदीप, नॉट फीलिंग वेल, नहीं सही थी तबीयत, इस वजह से क्लास नहीं हुई, बट डोंट वरी, कल मैं लूंगा, निश्चिंत रहो. ठीक है, चलो 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 चलो. टॉलरेंस, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस टॉलरेंस. वही कहानी, दो जुड़वे भाई थे, एक गया गलती किया, उसकी गलती की सजा दूसरे ने पाई, वही तो कहलाएगा क्रॉस टॉलरेंस. नेक्स्ट, आ जाओ, जल्दी करो, खत्म करो, 5 मिनट में खत्म करना है. An extension of the normal pharmacological effect of a drug or its metabolite is termed as. An extension of the normal pharmacological effect of drug or its metabolite is termed as. एंटीबायोटिक में होता है बहुत बेटा, वो क्रॉस रेजिस्टेंस होता है, वो क्रॉस रेजिस्टेंस होता है. यहां बात हो रही है क्रॉस टॉलरेंस की बात हो रही है. ये नहीं पता? अच्छा रुको, क्या बोला जा रहा है? अगर नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट की बात चल रही है, नॉर्मल, अरे भैया डोज डिपेंडेंट, नॉर्मल डोज पे नॉर्मल इफेक्ट, हायर डोज पे टॉक्सिक इफेक्ट, क्या नहीं पता है जी तुम्हें? टाइप ए ऑगमेंटेड डोज डिपेंडेंट, क्या बोला गया? नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करिएगा. आइए जल्दी करिए. साइटोलिटिक एलर्जिक फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की पड़ी है. पहला एनाफाइलेक्टिक, दूसरा ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन, तीसरा कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, चौथा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. जरा बताओ जल्दी से. ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन, अरे साइटोलिटिक रिएक्शन लिखा है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी लगाओ ना जी, किसका इंतजार है? जल्दी करो बेटा, सरदर्द बहुत तेज होने लगा, खत्म करो. चलो
फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए? बोलो ना यार। टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, हाँ, टू मॉनिटर ड्रग अनऑथराइज्ड स्टूडेंट चेक कॉस्ट, नहीं, ए मॉनिटर द ड्रग टॉक्सिसिटी, इसीलिए तो करते हैं। एक साथ अगर एक ने बोला एक तो सब चल देते हैं, एक कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे ना। देखा, बी 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 फार्माकोविजिलेंस कर रहे हैं, मॉनिटर अनऑथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर, कौन करा रहा है जी? ओके, फार्माकोविजिलेंस क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस है, फार्माकोविजिलेंस, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज, characteristics unwanted reaction which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of the drug is called, क्या बोला गया? Which is not related to dose, which is not related to dose or to a pharmacodynamic property, not related to a dose। देखो यहां पे इंडिविजुअल की बात नहीं आई, बड़ी ध्यान से सुनना उस क्वेश्चन में जिसमें थोड़ी देर पहले आप कंफ्यूज थे, और यहां पे अंतर क्या है? वहां इंडिविजुअल की बात थी, यहां इंडिविजुअल की बात नहीं है। यहां पे हाइपर सेंसिटिविटी की बात आएगी, वहां पे हम इडियोसिंक्रेसी लगाए थे, क्योंकि यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी की बात हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी की बात हो रही है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात हो रही है, और वहां पे जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही थी। अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल cancer research are trial done on limited number of patients to find out which type of cancer treatment work for। पूरे क्वेश्चन में केवल एक चीज देखना था, क्या? केवल एक चीज, लिमिटेड नंबर, और लिमिटेड नंबर लग गया तो फेज 1 आ गया, लिमिटेड लगा तो फेज 1 आया। कुछ नहीं करना है, सिंपल आंसर लगाना है। आया क्या? Yes, A answer is the correct answer. चलो next. In which of the following phases of clinical trial of drug ethical clearance not required? Ethical clearance not required. अरे भैया, फेज 4 के लिए कोई इथिकल क्लियरेंस चाहिए क्या? किसी की परमिशन चाहिए क्या? फेज 4 करते रहिए ना। यस, एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इनटू द फेज 4। फेज 1 में चाहिए, फेज 2 में चाहिए, फेज 3 में चाहिए, ICMR से, इंडिया में, US FDA से, वर्ल्ड वाइड के लिए, लेकिन वहां पे आपको चाहिए। आइए, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कम्स अंडर, अरे भाई साहब, इससे इजी क्या ही होगा, उसका नाम ही तो है सर। बट इसमें तो पेशेंट दिया हुआ है, बट उसे तो हेल्दी वॉलेंटियर होते हैं ना। नहीं मेरा बच्चा, मैंने क्या बोला था? फेज 1 फेज 2 दोनों कंबाइंडली किया जाता है, और हेल्दी वॉलेंटियर यूज नहीं करते हैं। अरे कैंसर पता है भैया डेथ कॉज करेगी, कैंसर पता है सेल डैमेज करेगी, तो मैं क्यों हेल्दी वॉलेंटियर यूज करूं भाई? प्रियंका जी सोचोगे जरा। ओके, फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। डिसकलर्ड टीथ इज कॉज्ड, येलोइश टीथ इज कॉज्ड, येलो डर्टी फेलो, टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम है, टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम की बात करोगे, कैंसर में तो होता है, कैंसर में बोथ होते हैं। हाँ, 1 और 2 मिला के साथ में होगा, क्योंकि वहां पे हेल्दी पर्सन नहीं लिया जाएगा। काहे कंफ्यूज हो? टेट्रासाइक्लिन आएगा क्या? सेल मीडिएटेड रिएक्शन, सेल मीडिएटेड रिएक्शन क्या होता है बेटा? ह्यूमोरल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल मीडिएटेड में टाइप 1 टू टाइप 3 रिएक्शन आती है, और सेल मीडिएटेड में टाइप 4, जहां पे टी लिम्फोसाइट होती है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात आती है, सेल मीडिएटेड कहलाती है। यहां पे हम, हाँ जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फटाफट ये सबका आंसर आना चाहिए। फोकोमिलिया इज इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, क्या होता है फोकोमिलिया में?
Patient is not able to set bright flight. A answer is the correct answer. आया क्या? आया क्या? Yes. शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले फोकोमिलिया के नाम से देखा था, सील लाइक लिम्स की कहानी आती है, वही तो हमारा यहाँ पे आता है। सो ये रहे आज के क्वेश्चन। आई होप आपने इस क्वेश्चन से सीखे होंगे और समझे होंगे। तो आज के सेशन को मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपको फर्दर चीजें हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thanks to all of you for joining this session. I hope you have got some revision from all these topics and you have cleared your concept with this classes. Thank you so much to all of you. Good night all. What is the result? Please comment on the comment box.